आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करें मुंसिफ जोहार की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन किया रोड शो। ओपन जीप से बीवी देवी के पक्ष में मतदान की अपील। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनसभा से किया संवाद। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर साधा निशाना। बिहार सरकार द्वारा छुट्टियों में कटौती पर बीजेपी ने जाहिर की नाराजगी। सड़कों पर उतरकर सीएम नीतीश कुमार का पुतला किया दहन। भागलपुर में जेडीयू ने आयोजित किया ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम। बैठक में आगे की रणनीति पर किया गया मंथन। और देवी बाबू धर्मशाला में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के सभी अधिकारियों ने रक्तदान करने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन रोड शो किया। इस दौरान वो खुली जिप्सी में हाथ जोड़कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीवी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए और लोगों से कहा कि भारी मतों से बेबी देवी को वोट देकर विजयी बनाएं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चौपर झारखंड कॉलेज के मैदान में उतरा, जहां से वो खुली जिप्सी से सवार होकर कुलगो होते हुए डुमरी इसरी बाजार रांगा माटी डुगडुगिया निमिया घाट तक उनका रोड शो हुआ। इस दौरान वो लोगों से बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व साबिक सीएम बाबूलाल मरांडी ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार के खिलाफ जनता के बढ़ते आक्रोश को उजागर किया। उन्होंने कहा कि डुमरी उपचुनाव के प्रचार अभियान में उन्होंने सभी प्रखंड और मंडलों में जनसभा एवं जनसंपर्क के माध्यम से सीधा संवाद किया, जिसमें ये बात साफ रूप से उभर कर आई कि जनता के परिवर्तन की चाहत है। लोग हेमंत सरकार से निजात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 4.25 सालों की हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के मास्टर जी की छुट्टियों में कटौती कर दी है। इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी में गुस्सा देखा गया। वो सड़कों पर उतरकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि रक्षाबंधन जैसे पर्व पर भाई अपनी बहन को और बहन अपने भाई को राखी तक नहीं बांध सकी। ये कैसा तुगलकी फरमान है, ये कहीं से सही नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के कुल की पूजा कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। आज नीतीश कुमार जी का यह पुतला दहन हुआ है। जिस प्रकार उन्होंने हिंदू के आस्थाओं से, सनातनियों के आस्थाओं से खिलवाड़ किया है। बिहार के अंदर कृष्णा जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन का पर्व, तीज का पर्व, हरित तलयाजी का पर्व, विश्वकर्मा पूजा, इस सभी ऐसे गुरु नानक जयंती की छुट्टियों को विद्यालय से समाप्त करके और एक तरफा किया है। और आपको करना ही था सभी धर्मों के साथ। अगर छुट्टी समाप्त करनी है तो किसी एक विशेष धर्म के साथ उनके इन नीतियों का विरोध और प्रतिकार कर रहे हैं। और यह जनता जवाब देने के लिए तैयार है बिहार में कि आने वाले समय में जिस प्रकार आपने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो तुष्टीकरण का जवाब 2024 में जनता वोट से देगी और 25 में आपको घर भेजने का काम करेगी। आप देखेंगे कि अभी जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का पर्व उन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दिया। तो जिस तेजस्वी यादव जी जिस कुल और वंशज के हैं, उनका जो पूजा है उसका भी वो छुट्टी कैंसिल हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के गोदी में बैठकर? उनको अपने कम से कम वंश की तो चिंता करनी चाहिए। उनके वंश जो कृष्ण जी हैं उनका भी उन्होंने ये कर दिया, छुट्टी के जन्माष्टमी का ख़त्म कर दिया। इस पर भी तो उनको कम से कम अपनी बातों को रखनी चाहिए। इसके लिए हम
और भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित राज्यव्यापी अभियान ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम में भागलपुर जिले में समापन के बाद पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समीक्षात्मक बैठक की गई। साथ ही प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्देशित आगामी कार्यक्रम जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा के द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र का पोल खोल और कर्पूरी चर्चा की तैयारी को लेकर कई बिंदुओं पर बात की गई। कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक का मुख्य विषय मेरा पार्टी का प्रदेश के निर्धारित कार्यक्रम था 15 अगस्त से 31 अगस्त तक ग्राम संवाद सद्भाव की बात उसे सफलतापूर्वक हमारे प्रखंड अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष ने किया है। उनको मैं आज अपने जिला की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपने जो कार्यक्रम सभी पंचायत में लगभग 100% कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारा जो ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम जो चल रहा था लगातार 15 अगस्त से 21 अगस्त तक, उसी के समापन पे आज समीक्षा बैठक है। साथ ही साथ आगामी जो हमारा कार्यक्रम है भाजपा का पोल खोल सह कर्पूरी चर्चा को लेकर के तैयारी का है। जिला कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें सम्मानित जिला अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक लक्ष्मी बाबू, माननीय विधायक ललित बाबू, माननीय प्रमंडल प्रभारी हमारे प्रहलाद सरकार जी और सभी विधानसभा के प्रभारी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे साथ युवा जनता दल यू के महानगर अध्यक्ष सोमू राज जी हैं। सभी लोग आज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य बैठक का यही है। मैं शिषपाल भारती, प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बिहार जेडीयू के प्रवक्ता और बिहार विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो कानून पर बहस करने या नया कानून बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला रही है। केंद्र सरकार संविधान की धारा 85 का उल्लंघन कर रही है। तो संजय में की बात कहता है टाइगर बोलता है मुद्दे पर फेल कर दिया। आवेदन लग रहा है झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ की बैठक में हजारीबाग एरिया में कर्मी संघ के चुनाव को लेकर सहमति बनी। उक्त बैठक इतवार को मिशन रोड स्थित बिजली कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मौजूद प्रदेश महामंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय टीम का गठन किया जा रहा है। स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण जिला स्तरीय नेतृत्वकर्ता करेंगे, जिससे कर्मियों को भी अपनी समस्याओं का समाधान जल्द मिल सकेगा। जो है जब से ठेकेदारी प्रथा चालू हुआ है तब से अनेक प्रकार के यहाँ समस्या लोकल में होता है, जो सेंट्रल कमेटी आ नहीं पाता है और जो छोटा मोटा लोकल प्रॉब्लम है वो देख नहीं पाता है। इसलिए जो है हर एक एरिया बोर्ड का अलग अलग चुनाव हम लोग किए। गरीब मजदूर का जो है 9-9 महीना 10-10 महीने का पैसा लेकर के लोग भाग गया है। वैसे जो है वैसा आवाज को जो है आप लोग भी उठाइए। ये मुख्यमंत्री तक भी आवाज जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का जल्द ही हम लोग जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। उसके लिए भी जो है सारे लोग से राय लेने के लिए, सारे लोग से चुनाव करने के लिए, यही सब सारा मुद्दा को लेकर के, सारा समस्या को लेकर के आज की ये मीटिंग रखा गया है। आम जनता से यही कहना चाहेंगे कि सभी लोगों का साथ दें। आगे इन जो आज मारे जा रहे लोग इनका सपोर्ट करें, बढ़ चढ़ के आप भी समर्थन करेंगे तो आगे कुछ हो सकता है। बढ़ते हैं खबरों आगे। भागलपुर सेवा संस्कृति और संस्कार की 8 दशक से शहर के लोगों के लिए बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी समाज के द्वारा कई पहलों पर सहयोग किया जाता है। इस बाबत कल यानी 3 सितंबर को भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, यानी आज इसका आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के सभी अधिकारियों कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों को रक्तदान करने की अपील की। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि ये प्रोग्राम 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। उपराजधानी दुमका में रविवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दुमका प्रभारी सह महासचिव झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रविंद्र वर्मा ने कहा कि आज के मूल्य वृद्धि जिस
प्रकार मोदी सरकार 2014 से आने के बाद मुकर गई है और हर वादे को मुकर रही है। चाहे महंगाई चरम सीमा पर हो या चिल्ला चिल्लाकर 10 रुपये सिलेंडर पर दाम बढ़ने पर आज के जो मंत्री हैं उस समय सड़कों पर आंदोलन किया करते थे, काला धन लाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे। आज उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जुमला साबित कर दिया है। ये एक चुनावी जुमला कहकर उन्होंने अपनी बात को टाल दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महेश राम चंद्रवंशी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल किशोर के अलावा कई लोग मौजूद रहे। मुख्य बिंदु है कि आपने देखा है कि जिस प्रकार मोदी सरकार 2014 से आने के बाद अपने किए गए वादे से कर गई और हर वादे पर वो विफल हो गई। कोई वादा उन्होंने आज तक पूरा नहीं कर पाया। चाहे महंगाई आज चरम सीमा पे है, जो चिल्ला करके 10 रुपये सिलेंडर में बढ़ने के बाद आज की माननीय जो मंत्री हैं उस समय में सड़कों पे आंदोलन किया करती थी, लोग काला धन लाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार मिटाने की हर बातों पर उन्होंने जो वादा देश से करके सत्ता में आए, उसके बाद उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको जुमला साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि एक चुनावी जुमला था। उसी संदर्भ में आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे सभी जिलों में जमशेदपुर पोटका जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करने का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। 3 घंटे सड़क जाम करने वाले लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करे। सूरज मंडल ने कहा कि पिछले लगभग 1 साल से भेलाईडीह और उड़ीसा रोड के 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। एक बार झगड़ा होने के बाद कोतवाली थाने में दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ था। फिर दोनों पक्षों में एक बार झगड़ा हुआ है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई ना करें। प्रशासन किसी के दबाव में काम करने का इल्जाम लगाया गया है। का एक ही उद्देश्य है कि विगत कुछ महीनों से एक विवाद हल्दी पोखर में उत्पन्न हो रही है, जिसमें वो राजनीतिक रूप से ये विवाद हो रहा है। ये मेरे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मैंने इसके पूर्व 2 पक्ष जो कि एक भिलाईडीह के पक्ष है और एक हल्दी पोखर उड़ीसा रोड के पक्ष है, 2 पक्ष के जो मतलब बच्चे हैं वो एक आपसी विवाद चल रहा था कुछ ये से। आप जो दोषी है उसका नाम दीजिए ना, उसमें मैं कहाँ गलत किया हूँ? मैं किसी पक्ष से तो नहीं हूँ, मैं किसी का सपोर्ट तो नहीं किया हूँ, लेकिन मेरा नाम बार बार वहाँ पर उल्लेख करने तो सही नहीं है। मुझे बदनाम करने के साजिश से कहीं ना कहीं मुझे लगता है विपक्ष को कहीं लगता है कि ये कहीं बड़ा चेहरा ना बन जाए। मैं आपके माध्यम से यह आश्वासन देता हूँ कि मैं लोकसभा नहीं लड़ रहा हूँ और मैं विधानसभा भी नहीं लड़ सकता हूँ। तो मेरे ये से इतना डर क्यों? मेरे को बदनाम करने की कोशिश क्यों किया जा रहा? उसी में एक पत्रकार देखिए क्या लिखे। आप लोगों का बुलाने का एक ही उद्देश्य है कि विगत और आज नगर भवन में तिलक साहू एक प्रोग्राम में दरअसल पहुंचे, जहां पर तिलक समाज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष एमएलए रणविजय साहू उनका जोरदार स्वागत करते नजर आए। मोरम विधायक रणविजय साहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे समाज को शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर बात की गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, पूरे बिहार में हमारी जाति की 7% आबादी, और हम तो अब बोल रहे हैं, अब दिखेगा इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर जो जातीय जनगणना का प्रकाशन होगा तो आबादी के अनुसार हमारे जाति को राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी मिले। निश्चित तौर पे हम दानवीर भाभा साहब के वंशज हैं। सबसे ज़्यादा अगर राज्य और केंद्र को टैक्स देने का काम हम करते हैं, लेकिन हमारी उपेक्षा की जाती है। बिहार में सभी तरह का आयोग है। इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, महिला आयोग, महादलित आयोग, दलित आयोग, किसान आयोग, स्वर्ण आयोग, कितने आयोग हैं, लेकिन बिहार में जो टैक्स देता है हमारा समाज, सुबह से लेकर रात तक काम करता है, उनके लिए कोई संवैधानिक ढांचा तैयार नहीं किया गया। और निश्चित तौर पे हम लगातार बिहार विधानसभा में यह आवाज़ उठाते रहे हैं कि हमारे समाज के लिए, विकास के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए भी व्यवसायी आयोग का, अपने समाज को हम संगठित होने का संदेश देना चाहते हैं। कि आबादी के अनुसार लोहिया नीति ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो आबादी के अनुसार अपने समाज का भागीदारी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। उसी
इधर 22वें उर्स कायदे अहले सुन्नत के मौके पर जेडीयू लीडर व साबिक रुकने राज्यसभा गुलाम रसूल बलिवानी ने मुंसिफ टीवी से बातचीत के दौरान बंगाल की तर्ज पर झारखंड बिहार में भी इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह हुकूमत की जानिब से दिए जाने का सवाल पर उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में तनख्वाह के नाम पर छोटी रकम देना इमाम मुअज्जिन का मजाक और तौहीन है। उन्होंने बंगाल हुकूमत पर वक्फ का सरमाया लूटने का एजेंडा करार देते हुए बंगाल हुकूमत से अपील की कि वो बंगाल में तमाम वक्फ की जायदाद को मुसलमानों के हवाले करें। माध्यम से मैं हुकूमत मगरिबी बंगाल को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सत्ता का ज़कात फितरा अइम्मा को देने की गलती मत कीजिए। कोलकाता में और बंगाल में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। इतने बड़े सूबे में चंद मस्जिदों के अइम्मा को 2000-2500 वजीफ़ा दे देने से उनकी बच्चों की किफ़ालत थोड़ी हो जाएगी। इतने पैसे तो हमारे अइम्मा से रिक्शा और ठेला वाला मुसलमान मुसाफा कर लेता है एहतराम में। वजीफ़ा के नाम पर मस्जिदों की हुर्मत, आलिमाना वक़ार और वक्फ के अमलाक को लूटने का यह मास्टर एजेंडा है। तो भ्रष्टाचार और लूट भाजपा के डीएनए में मौजूद है। 9.5 सालों के बाद अपने कार्यकाल में लगातार महंगाई बढ़ते रहने, रसोई गैस के दाम दुगने तक बढ़ाने के बाद आज चुनावी शंखनाद से ठीक पहले महज वोट बैंक की राजनीति के तहत सरकार ने रसोई गैस की कीमत 200 रुपये की कटौती कर दी है और आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दरअसल इतवार को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कहीं। जो गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपया कम किया गया, ये पूरी की पूरी चुनावी स्टंट है मोदी सरकार की। और मोदी सरकार इसको चुनावी स्टंट 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है और सामने जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव को लेकर चुनावी स्टंट बना रही है। ये मोदी सरकार का फितरत है कि पहले किसी भी चीज़ का दाम 3 गुना 5 गुना कर दो। आज 400 रुपया से 1100 रुपया गैस सिलेंडर का दाम किया गया, फिर 200 रुपया कम कर दिया गया। अब ये पूरी की पूरी पब्लिक जो है तो आम जनता समझ रही है कि ये 100 रुपया बढ़ा के 5 रुपया कम करने वाली सरकार है, ठगने वाली सरकार है, झूठा सरकार है, मक्कार सरकार है। और आज आप ये समझेंगे कि यहाँ ये पूरा जीडीपी कहाँ चला गया। जीडीपी पूरा का पूरा घट के नीचे चला गया है। और ये सरकार जो पूरा एक अपना चुनावी हथकंडा अपना रहा है, तो आप इसको यही समझ लें। और इसी के तहत में, इसी के कार्यक्रम के इसके विरोध में आम जनता के बीच में हम इस बात को ले जाएंगे। कल हमारा धरना प्रदर्शन भी है। बढ़ते हैं कि दुमका जिला पंचायत रानी बहाल गांव बलराम डैम टोला का ये आदिवासी बहुल क्षेत्र इलाका है। प्रखंड कार्यालय से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। पीएचडी विभाग से जल नल के तहत योजना की टंकी बनाई गई है ताकि हर घर से पानी पहुंच सके, लेकिन यहां पर कुछ परेशानियों का सामना है, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मुतालबा किया है। क्या कुछ कहा है, सुनाते। पानी का पाइप ऊपर में रखा हुआ, वो गाड़ी फाड़ी में अंदर गई, घर में घुसाएगा, उस टाइम छोड़ जाएगा तो क्या करेगा। तो साहब नहीं आता है? साहब तो नहीं आया है, अभी तक नहीं आया कोई साहब, देखने नहीं आया। पानी टंकी बनकर कितना दिन हुआ? ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 सप्ताह जैसा हो गया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यातायात नियमों की सख्ती से लागू कराने के कड़े निर्देश के बावजूद कई जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल का ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है, जहां पर हिट एंड रन के मामले भी लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी मामला देवघर में पेश आया है, जहां पर अब देवघर यातायात डीएसपी आलोक रंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि देवघर में नियमों को सख्ती से लागू कराया जाएगा, अन्यथा जो लोग उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूछिए रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी बनाई गई थी, जिसमें मुख्य प्रावधान और दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसे सभी राज्य एवं
जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको दिशा निर्देश दिया गया था कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट्स हैं और जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट हैं, जो नियम है उसको अक्षरशः पालन एवं सख्ती से करवाना है। और जो भी प्रावधान है, जैसे कि हम बता दें, जैसे कि बिना हेलमेट के अगर आप गाड़ी चलाते हैं पहने हुए, तो MV एक्ट के सेक्शन 194D के तहत आप पे 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है और आपके लाइसेंस रखने के लिए आप अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। और दुमका प्रखंड मसलिया NGT के बावजूद इन दिनों मसलिया के नदी घाटों से बालू का खनन किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि दहाली आश्रम मुख्य मार्ग के जामबाद के पास बन रहे पुल निर्माण में अवैध बालू का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। ग्रामीणों ने इल्जाम लगाया कि पुल निर्माण में अवैध बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकल से बारिश का बोर्ड नहीं लगा, कब तक लगाइएगा? डुमरी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे वैसे दिग्गज नेताओं और मंत्रियों ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। किसी दौरान रामगढ़ के पूर्व कांग्रेस विधायक ममता देवी ने भी डुमरी विधानसभा पहुंचकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। कोई भी बात नहीं है। जब भी ईडी ने बुलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी हाजिर हुए, क्योंकि देखिए हमारे सीने में दाग नहीं है, दाग तो उनके सीने में है जो डर रहे हैं कि आज झारखंड में जिस तरह से झारखंड की सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये लोगों को एक चोट मिल सकती है 2024 में। इनको डर सता रहा है कि कहीं 2024 में फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री ना बन जाए हेमंत सोरेन जी, जो उनको डर सता रहा है। इसीलिए झूठे मूठे आरोप लगा करके बस सरकार को परेशान कर रहे हैं, स्वतंत्र एजेंसियों को लगा करके परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी कार्य ये लोग कर रहे हैं वो बिना मतलब का कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। जहाँ तक स्वतंत्र एजेंसियों की बात है तो ये तो स्वतंत्र एजेंसी किसके माध्यम से चल रही है ये आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजसू और बीजेपी का ये गठबंधन चल रहा है केंद्र में और उन्हीं के माध्यम से सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। समस्तीपुर में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर से अपने भतीजे चिराग पासवान पर हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात को लेकर गहरा तंज कसा। पशुपति पारस ने चिराग का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। पारस ने साफ तौर पर कहा कि हर हाल में वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। सर्वमान्य नेताओं के रूप में माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज से 2 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे। विश्व का सबसे बड़ा कंट्री और सबसे ताकतवर कंट्री अमेरिका माना जाता है और वहाँ के राष्ट्रपति जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप इतने लोकप्रिय नेता हो, हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लें। इसी तरह से दूसरे देश का प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ के बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का मोतिहारी सांसद से रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह ने शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन की और आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बापूधाम रेलवे स्टेशन का विकास एयरपोर्ट की तरह होगा। मोतिहारी जो विश्व स्तरीय स्टेशन बनने वाला है, इसको तोड़ने का काम शुरू हो गया है और इसका जो टेम्पोररी बिल्डिंग बनाना है उसका आज हम लोगों ने शिलाधार रखा है। टेम्पोररी बिल्डिंग बनेगा तो धीरे धीरे सब ऑफिस वहाँ शिफ्ट होगा तब पूरा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन किया रोड शो। ओपन जीप से बेबी देवी के पक्ष में मांगा वोट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनसभा से किया संवाद। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर साधा निशाना। सरकार द्वारा छुट्टियों में कटौती पर बीजेपी ने जाहिर की नाराजगी। सड़कों पर उतरकर सीएम नीतीश कुमार का पुतला किया दहन।
भागलपुर में जेडीयू ने आयोजित किया ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम। बैठक में आगे की रणनीति पर किया गया मंथन। देवी बाबू धर्मशाला में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के सभी अधिकारियों ने रक्तदान करने की अपील। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।